अब देखिए इत्तेफाक, देखिए कुदरत, देखिए जिस गांव में ये लड़ाई लड़ी उसका नाम था असल उत्तर। सही जवाब क्या जवाब था? जब 1965 में जनरल अयूब खान ने ये विचार किया कि हम अब कश्मीर भारत से लड़के ले लेंगे, 47-48 में नहीं हो पाया, कुछ गलतियां हुई, उस गलतियों का हम सुधार करके इस बार हम ले लेंगे इसको, टू प्रोंग्ड लड़ाई लड़के। तो पहले उन्होंने कई जो है कबीले भेजे कश्मीर के अंदर से, और हमारी जो मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका एक ट्रेडिशन है कि वो सही मौके पे सोते हुए मिलते हैं। 47-48 में उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। जब रिपोर्टें आई भी, मेजर अमर सिंह, ओंकार सिंह कालकट ने लाके रिपोर्ट साउथ ब्लॉक में टेबल पे रखी कि भाई अंग्रेज पाकिस्तान को हड़का रहे, उनकी मदद कर रहे हैं हमला करने के लिए। तो लोगों ने कहा अभी तो यार अंग्रेज ने आजादी दी है, तुम ऐसी आग लगा रहे हो, हट जाओ यहाँ से। 3 दिन बाद हमला हो गया। जब पंडित नेहरू को पता चला तो कहते हैं उन्होंने पेपर वेट उठा के रक्षा मंत्री के ऊपर फेंका कि आपने ये बात क्यों छुपा के रखी। अब 65 के अंदर यही कान, मुझे खुद एयर चीफ मार्शल, बाद में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह साहब ने एक इंटरव्यू में बोला था कि लोग वहां पे घुस रहे थे पाकिस्तानी, लेकिन उस टाइम कोई बॉब्ड वायर फेंसिंग नहीं थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो सीज फायर लाइन होता है। लाइन ऑफ कंट्रोल तो 72 में बनी, 71 की लड़ाई के बाद। तो वहां पे बहुत से ऐसे गुप्त आ रहे थे। जब उन्होंने जाके पूरा जायजा लिया इसका, तो चारों तरफ से छोटे मोटे रिपोर्ट आ रहे थे, लेकिन जो ओवरऑल इंटेलिजेंस का इंचार्ज था वो इस बात पे ज्यादा जोर ही नहीं दे रहा था कि भाई पाकिस्तानी घुसे जाए। और जिन कश्मीरियों के ऊपर आज एंटी नेशनल का आरोप लगाया जाता है, उनके बाप दादा चचा जो थे, ये पाकिस्तानियों को पकड़ के, जब उनको पता चल गया था हमारे गांव में ये बंदा घुसा है, ये तो बाहर का है, इसको पकड़ के पीट पीट के हमारे पुलिस स्टेशन में जमा कर रहे थे कि साहब ये बाहर के हैं, यहाँ के नहीं है। और मेरे पास इंटरव्यू के फुटेज भी है जहां पाकिस्तानी सिविल कपड़े के अंदर जब उनका इंटरव्यू किया, कहता हाँ मैं कैप्टन हूं पाकिस्तान आर्मी का, मुझे भेजा गया था कश्मीर में एक माहौल बिगाड़ने के लिए, ब्रिज उड़ाओ, बिल्डिंगें उड़ाओ, लोगों के बीच में अफवाहें फैलाओ। और जब उनका पाकिस्तान का प्लान था कि जब ये हालात ऐसी अच्छी तरह बन जाएगी तो तब हम हमला करेंगे कश्मीर को और कश्मीर को भारत से ले लेंगे। लेकिन ये बात चलती रही और तरक्की नहीं हुई इसके अंदर, क्योंकि एयर चीफ अर्जन सिंह साहब जो आर्मी चीफ जनरल चौधरी के साथ गए थे कश्मीर, उन्होंने आके भारत के रक्षा मंत्री वाई चौहान साहब को बोला था कि सर ये तो हालत बहुत बिगड़ रही। और ये भी आपको जान के अचंभा होगा, आजकल तो कोई भी डिसीजन कैबिनेट कमेटी के अप्रूवल के बगैर नहीं लिया जाता है। लेकिन मेरे को अर्जन सिंह साहब ने खुद बोला है, वो टीवी इंटरव्यू में रिकॉर्डेड है, कि चौहान साहब ने बोला कि जाओ तुम हमला करो पाकिस्तान के ऊपर, मैं कैबिनेट को संभाल लूंगा। ऐसा रक्षा मंत्री था। तो हमला हो गया। जब हमला हुआ तो हमारे टैंक और हवाई जहाज घुस गए पाकिस्तान के। अयूब खान के पसीने छूट गए कि यार ये तो क्या हो रहा है। इस टाइम अयूब खान ने अपनी आर्मर्ड डिवीजन को पंजाब की तरह लॉन्च किया। ये पार्ट 2 था उनके ऑपरेशन का, इसका नाम था ग्रैंड स्लैम। पंजाब की तरफ जो उनकी आर्मर्ड डिवीजन आई, आर्मर्ड डिवीजन का एक आपको मैं छोटा सा आइडिया देता हूं। एक आर्मर्ड डिवीजन में इतनी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और इतनी भारी गाड़ियां होती हैं कि अगर आप सबको लाइन में लगा दे मूव करने के लिए, तो जब पहली गाड़ी बंबई पहुंचेगी तो आखिरी पूना से निकलेगी। इतनी लंबी लाइन होती है गाड़ियों की, एक आर्मर्ड डिवीजन। और उन्होंने इस किस्म से आर्मर्ड डिवीजन जो लॉन्च किया, जो करीब 40-50 किलोमीटर के फ्रंट पे चलता है और उसकी पूंछ करीब 100 किलोमीटर लंबी होती है। और कहते हैं फौज के अंदर कि ऊपर वाले की मदद के बगैर इनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बंदा था जो ऊपर वाले पे यकीन करता था, उसका नाम था, वो छुट्टी से आया ही था अपना पिट्ठू लेके, और उसका नाम था हवलदार अब्दुल हमीद। असल में था वो क्वार्टर मास्टर, उसका काम था लोगों को खाना पीना कपड़ा लत्ता इसका इंतजाम करना। लेकिन उसने आरसीएल गन की ट्रेनिंग कर रखी थी पहले। आरसीएल गन एक ऐसा गन होता है जो जीप के ऊपर माउंटेड होता है, और मैंने अपनी आंख से देखा है
कि जब वो फायर करता है तो 1 किलोमीटर की दूरी पर एक ताश के पत्ते को उड़ा देता है। और अब्दुल हमीद ने बोला कि अपने कमांडिंग ऑफिसर, उनका नाम था फरद भट्टी, कर्नल फरद भट्टी, कि साहब मैं संभालूंगा इसको, तो चल बेटा तू कर। तो ये उतर आए असल उत्तर के मैदान में, गांव के आगे चीमा गांव था, उससे आगे। और वहां पे जब टैंकों के हमले शुरू हुए तो अब्दुल हमीद ने पहले ही दिन में 3 टैंकों को उड़ा दिया। अब फौज का एक रूल होता है, 1 टैंक उड़ाया तो वीर चक्र मिलेगा, 2 उड़ाया तो महावीर चक्र मिलेगा, 3 उड़ाया तो परमवीर चक्र मिलेगा। अब अब्दुल हमीद के 3 उड़ाने पे उसका साइटेशन चले गया परमवीर चक्र। तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम ऐसे ही बोलते रहते हो यार, उन्होंने 7 उड़ाए, 3 का तो साइटेशन लिखा है। मैं कहता हूं 3 का तो साइटेशन जाने के बाद अनाउंस हो गया, भाई अब्दुल हमीद तेरे को परमवीर चक्र मिल गया। लोगों ने बोला आराम कर, कहता नहीं सर अभी भी जिंदा हूं और लड़ाई लड़ने की मेरे अंदर गुंजाइश है। अगले दिन फिर उसने हमले किए, 1 टैंक पे मारता था, झाड़ियों के पीछे से निकाल के गाड़ी अपनी जीप पे, गन लोडेड है, पूरी 3 लोगों की टीम के लेके भाग के दूसरी तरफ जाता था, वहां फिर से लोड करके एक और को मारा, फिर लोकेशन। तो टैंक को कैसे पता चलता है कि आप मार रहे हो? जब ये फायर करता है तो इसके पीछे से एक बहुत आग का एक शोला निकलता है, इसे कहते हैं बैक ब्लास्ट। तो बैक ब्लास्ट देख के जब टैंक अपना निशाना उस तरफ करता है, जब तक अब्दुल हमीद साहब ने गाड़ी को रिवर्स कर दी और पीछे की तरफ भागे और दूसरी डायरेक्शन में ही थे। तो ये करते करते जो है उन्होंने 7 टैंक उड़ा दिए। असल में मिलना था उसको डबल पीवीसी, मिला उसको 1 परमवीर चक्र। आई मीन लॉजिकली ही शुड हैव गॉट 2 पीवीसीज, बट ही गॉट 1 परमवीर चक्र, लेकिन नाम कर गया। और पाकिस्तानियों को इस बात का यकीन नहीं हुआ कि हमारा पैटेंट टैंक, जो अमेरिका का सबसे बेहतरीन टैंक, वो इसको किसने रोक दिया वहां। तो पाकिस्तान के एक जनरल साहब और उनके ब्रिगेडियर साहब जीप में बैठ के आए देखने के, यार तुम बुज़दिल हो, तुम लोग रुके हुए क्यों? साहब हिलने नहीं दे रहा वहां के बंदे। तो जब आए देखने के लिए तो एक जवान को बुलाया मोर्चे में से, उस टाइम हमारे जवान भी डेजर्ट इलाके में खाकी पहनते थे और उनके भी खाकी रंग पहनते। इधर आओ बेटा, तू कौन है, कौन सी पलटन का है? तो ये जवान जाके नजदीक जाके इसने पाकिस्तानी जनरल की छाती पे गोली मार दी, हमारा ही जवान था। तो ये भी एक पहली मिसाल है, आर्मर्ड डिव का कमांडर जो है जनरल साहब, जिसको होना चाहिए था 10 किलोमीटर पीछे, वो सामने आया, ज्यादा शेकी दिखाने में मार दिया। और ब्रिगेडियर साहब को भी गोली लगी जो जीप चला है, तो भागे उसको लेके, इसकी बॉडी वहां रहेगी। बाद में हमने इनको फुल सेरेमोनियल राइट से इनका फ्यूनरल दिया। उनकी मेम साहब आई थी बॉडी मांगने के लिए, लेकिन वो बोला कि मैडम अब तो हो गया इनका कार्यक्रम खत्म, और इनका अंतिम संस्कार कर दिया हमने, फुल लाइट्स पूरे सलूट सलूट देके जनरल साहब को कर दिया। लेकिन ये क्लियर हिस्ट्री है, 4 ग्रेनेडियर्स जिसने ये एक्शन किया था, अभी भी आप उसके मेस में जाएं तो पूरी कहानी लिखी है असल। अब्दुल हमीद ने टोटल पाकिस्तान के 21 टैंकों को डिसेबल किया था, 60 टैंकों को डायरेक्ट शूट किया था। पाकिस्तानी जवानों को सबसे ज्यादा डर यह था कि जब किसी चीज में आग लगती है तो वो आग में जल के नहीं मरना चाहते थे। तो जैसे ही अब्दुल हमीद किसी टैंक में गोला मारता था तो उसमें आग लग जाती थी, तो उसके बराबर वाले दोनों टैंक जो थे, उसके साइड वाले, वो चलते टैंकों को छोड़ के भाग जाते थे। इस प्रकार से लड़ाई के आखिर में अब्दुल हमीद के द्वारा पाकिस्तान के 21 टैंकों को डिसेबल किया गया था। और ये केवल अब्दुल हमीद की ही ये एक फौजी जो ट्रेनिंग थी, जिसके कारण उसने एक छोटी सी आरसीएल जीप से ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जो लेटेस्ट पैटर्न टैंक की डिवीजन थी उसको तो आउट ऑफ सर्विस कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। उसके साथ साथ बाकी और एलिमेंट्स भी जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था, पर इसमें मेजर बिलो अब्दुल हमीद का ही रहा है असल उत्तर के मैदान में जीत प्राप्त करने का। और अभी भी पाकिस्तान के डिस्ट्रॉयड टैंक वहां पर शोपीस की तरह लेआउट हो रखे हैं, जिनको कि टूरिस्ट जाते हैं और देख करके आते हैं। तो इसलिए अब्दुल हमीद की जो कहानी है वो एक फौज में एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे पास उस वक्त बहुत पुराने हथियार थे और पाकिस्तान की सेना जो थी लेटेस्ट पैटर्न टैंक लेके आई थी और लेटेस्ट उनके पास राइफलें थी,
हमारे पास पुरानी राइफलें थी। इसलिए हमारे अभी भी हम उदाहरण देते हैं अपनी सेना में कि ये लड़ाइयां जज्बे से लड़ी जाती हैं, हथियारों से नहीं लड़ी जाती हैं, क्योंकि अब्दुल हमीद ने एक पुरानी आरसीएल गन से ही 21 टैंकों को बर्बाद किया है। ये हमारे सेना में एक प्रकार से प्रेरणा का स्रोत है अब्दुल हमीद। ये अब्दुल हमीद की जो मिसाल है, इसके अलावा वहां पे अगर आप जाएं अमृतसर से वाघा बॉर्डर की तरफ, तो अमृतसर के नजदीक जहां पे ये लड़ाई हुई है, वहां पे उनकी पूरी एक इमारत बनाई है, उनका ग्रेवयार्ड है, सब कुछ है, अब्दुल हमीद के नाम पे मेमोरियल है। और जो ये बता रहे हैं, जो उधर ही इसी के पास जहां लड़ाई हुई, वहां पे ग्रेवयार्ड ऑफ पाकिस्तानी टैंक्स बना हुआ है, पूरे लाइन करे हुए रखे हैं, जैसे आपके कार का शोरूम होता है, लेकिन ये हैं टैंक के, लेकिन टूटे हुए टैंक हैं, सारे उड़े हुए हैं। तो अगर कोई इसको डिनाई करना चाहे तो मैं उनसे पूछूंगा, भाई हम ये कहाँ से उड़ा के लाए, पैटर्न टैंक तो हमारे पास थे ही नहीं, हमने कहाँ से लाके इतने खड़े कर दिए।